Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the following arrangement, the system is initially at rest. The 5 kg block is now released. Assume that the pulley and string to be massless and smooth. The acceleration of block C will be, ठीक है, C ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, आपको सी ब्लॉक का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए और बी ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और जिस वेट से कनेक्टेड है वो आपका सी से कनेक्टेड है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। किसका? कंस्ट्रेंट इक्वेशन का। और कंस्ट्रेंट भी कौन सा? देखिए आपका यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आएगा। कौन सा कंस्ट्रेंट आएगा यहाँ पर? आपका स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट, ठीक है। स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मैं देखिए इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। रिजल्ट क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपका एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए ये 10 kg का ब्लॉक है, ये आपका ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 10 kg का ब्लॉक है। अब 5 kg के ब्लॉक को हमने क्या बोला है? इज नाउ रिलीज, ठीक है। 5 kg के ब्लॉक पर देखिए 5G फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ टेंशन टी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर सेम टेंशन टी होगी। यहाँ पर आपका 10 kg के ब्लॉक पर आपका 10G फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका ए एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आपका यहाँ पर एक आपका पुले है, ठीक है। इससे आपका यहाँ पर दूसरा मास कनेक्ट कर रखा है, कौन सा? आपका 8 kg वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 kg का मास है, ठीक है। ये 8G फोर्सेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं? इस वाले देखिए ये 10 kg का, देखिए इसके ऊपर देखिए यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सेलेरेशन तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और 10 kg का एक्सेलेरेशन नहीं होगा, 10 kg का आपका एक्सेलेरेशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखिए ये हम वैसे ही बता सकते हैं। देखिए ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो 5 kg का ब्लॉक तो आपका डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। उसके कारण जो आपका सी वाला मास है वो भी अपवर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन 10 kg का ब्लॉक पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, तो वो आपका क्या रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 0। इसका एक्सेलेरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलेरेशन 0 है। तो बता सकते हैं इसका एक्सेलेरेशन, जो ये वाली वायर है, इसका एक्सेलेरेशन स्ट्रिंग है, सॉरी, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? इन दोनों का एवरेज, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन प्लस इसका एक्सेलेरेशन बाई 2, ठीक है। तो इसका ए है, इसका 0 है, तो इसका हो जाएगा ए बाई 2 के इक्वल, ठीक है। ए बाई 2 ऐसे, तो हम बता सकते हैं इस वाले पोर्शन का एक्सेलेरेशन आपका ए बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता सकते हैं इसका एक्सेलेरेशन आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए इसका ये हमने यहाँ पर से इसको क्या बता दिया? ऐसे बता दिया, ऑलराइट। अब ये देखिए इसको हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन अगर ए है, इसका 0 है, तो ये ए बाई 2 के इक्वल आता है। इसको देखिए हम यहाँ से देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर से इसकी लेंथ ऐसे L1 ले ली, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ L2 ले ली। फिर आप स्ट्रिंग की लेंथ लेंगे, वो तो टोटल कांस्टेंट है, फिर इसको आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वहां से आपका ये एक्सेलेरेशन वाली पहले आपकी डिस्टेंस की टर्म आएगी, फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, फिर एक और बार करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बता सकता हूँ? यहाँ पर आपकी टेंशन टी है, यहाँ पर आपकी टेंशन टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टेंशन कितनी होनी चाहिए? नेट आपकी 2T के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आपकी टेंशन नेट कितनी होनी चाहिए? 2T के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी टेंशन 2T के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए। पहले इस वाले ब्लॉक पर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कितना है? इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन एज्यूम कर लेते हैं 5a, ठीक है। और ये किसके इक्वल का? 5G सपोर्ट कर रहा है -t, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा देखिए, आप देखिए इस वाले पे लगा लीजिए, इस वाले पे लगाएंगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा आपका 8 kg वाले पे, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 8a/2, ठीक है। और देखिए इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? 2T तो सपोर्ट कर रहा है, -AD ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये 1 और 2 है बच्चों, देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को देखिए मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, 8/2 को मैं 4a लिख लेता हूँ। तो आपका 2T माइनस आपका 8G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से मैं टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ, तो देखिए बच्चों कितना आएगा? 4a की वैल्यू जाएगी, फिर 2 टाइम्स टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 5G माइनस 5a के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने इसको 5G माइनस 5a लिख लिया, माइनस और आपका 8G हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए मैं अगेन ऊपर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 4a इक्वल टू देखिए 2 इंटू 5G करेंगे तो 10G हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5a आपका 10a के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ से 8G हो गया, ठीक है। तो देखिए -10a और 4a ये इधर आएगा तो आपका 14a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 10G माइनस 8G करेंगे तो 2G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू तो बच्चों देखिए आपकी 2/G/7 के इक्वल आ गई, कितनी? G/7, ठीक है। तो ये तो आपका a आ गया। हमसे पूछ रखा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी, ठीक है। देखिए बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट इस आंसर को पुट कर देते हैं, ठीक है। हम ये देखते भी नहीं कि किसका एक्सेलरेशन पूछा है। आपसे सी का पूछा है तो आपको ए पुट नहीं करना। सी का एक्सेलरेशन आपने a/2 एज्यूम किया, तो इसका आधा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? G/14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन पे मैच करिए, देखिए ऑलराइट। जी की वैल्यू बच्चे यहाँ पर 10 पुट कर लो, 10/14 कितना हो जाएगा आपका? 10/14 को आप लिख सकते हैं 5/7 के इक्वल, ठीक है। तो 5/7 इसका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन है, कहाँ पर? डी ऑप्शन में। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।